गुड इवनिंग। आज की बाइबल स्टडी में आप सबको खुश आमदीद। अगरचे कि एडवेंट सीज़न शुरू हो चुका है, लेकिन चूंकि हम इब्रानियों के ख़त का मुताला कर रहे हैं, हम अपनी स्टडी को जारी रखेंगे। बैकग्राउंड हम समझ चुके हैं। बैकग्राउंड क्या था? यहूदी नजाद मसीही जो यहूदियत में से मसीह हुए थे, डिस्करेज हो रहे हैं, वापस जाने की सोच रहे हैं अपने बाप दादा के मज़हब की तरफ, और उसकी मुख्तलिफ वजूहात थी। तो इब्रानियों के ख़त का मुसन्निफ, जिस पर डिबेट है कि कौन था, हमने 3 नाम देखे थे कि पौलुस भी हो सकते हैं, बरनबास भी हो सकते हैं और अपुल्लोस भी हो सकते हैं। लेकिन जितना मैंने इस ख़त को पढ़ा है और जितना हम स्टडी कर रहे हैं, एक चीज़ सामने आ रही है कि कोई आलिम था जिसने ये ख़त लिखा, क्योंकि जिस तरह से वो तरतीब से अपने आर्गूमेंट्स को डेवलप करता है, ये हर एक के बस की बात नहीं है। ऑफ कोर्स पाकरू की हिदायत तो उसको ज़रूर होगी, लेकिन वो जिस तरह से अपने आर्गूमेंट्स को लेकर चलता है वो नहायत ही खूबसूरत है, और आज भी हम उसका मुज़ाहरा देखेंगे। तो वो क्या करता है? जुडाइज़म यानी यहूदियत के हर इंस्टीट्यूशन को लेकर, हर एलिमेंट को लेकर वो उसको यस्सु से कंपेयर करता है। पहली बाइबल स्टडी में हमने देखा था कि यस्सु पुराने अहद के नबियों से बड़ा। फिर उसने हमें बताया कि यस्सु फरिश्तों से भी बड़ा है, अगरचे के कुछ वक्त के लिए वो फरिश्तों से कम हो गया, इंसान बन गया, लेकिन अब फिर वो उस मकाम पर बैठा है कि जहाँ वो फरिश्तों से बड़ा है। और ना सिर्फ वो बड़ा है, हम भी जब जलाली बदन में उठेंगे तो हम भी फरिश्तों से बरतर होंगे। फिर जो एक बहुत बड़ा नाम था यहूदियों के लिए, पुराने अहद के लिए, इवन हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल नाम है, मूसा का। और फिर हमने देखा था कि वो पिछली बाइबल स्टडी में कि वो मूसा के साथ भी कंपेयर करता है खुदावंद यीशु मसीह को, और फिर वो मूसा के पीछे चलने वालों को मसीह के पीछे चलने वालों से भी कंपेयर करता। तो उसने क्या कहा? दोनों वफादार थे, दयानतदार हैं, है ना। मूसा भी दयानतदार था, यीशु भी दयानतदार था, और एक ही घर में दोनों थे, यानी खुदा के घर में जो कलीसिया है उसी में उन्होंने खिदमत की। लेकिन मूसा खादिम था, बेटा मुख्तार है, इसलिए वो बड़ा है। और फिर उसने कहा कि तुम देख लो कि मूसा के पीछे चलने वालों के साथ क्या हुआ। वो बेईमानी का शिकार हो गए, बदइत्तेकादी का शिकार हो गए, खुदा के सामने बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया, शिकायत करनी शुरू कर दी। तो क्या हुआ? खुदा ने अपने गज़ब में कसम खाई कि तुम में से एक भी मऊदा मुल्क में दाखिल नहीं हो पाएगा। और पूरी नस्ल बियाबान में मर गई, और मूसा भी वहीं रहा, मूसा भी नहीं दाखिल हो पाया मऊदा मुल्क में। तो वो कहता है कि यीशु के पीछे चलने वालों के लिए अभी सबत का आराम भी बाकी है। हम सबत में हैं, लेकिन सबत का आराम भी हमारे लिए बाकी है, और हमारी मिरास वो जो मऊदा मुल्क है वो भी अभी हमारे लिए, वो वादा अभी बाकी है। तो वो कहता है कि मूसा के पीछे चलने वालों की तरह फिर नहीं जाना। उन्होंने क्या कहा? इससे बेहतर तो था कि हम मिस्र में ही रहते हैं ना, गुलामी हमारे लिए बेहतर थी इस बियाबान से। तो मुसन्निफ ये कह रहा है कि अगर हम भी यीशु को छोड़ देंगे, उन लोगों को इनकरेज करने के लिए वो कहता है अगर यीशु को छोड़ दोगे तो फिर क्या होगा? तुम्हारा हाल भी मूसा के पीछे चलने वालों की तरह होगा। तुम्हारी नजात तकमील तक नहीं पहुंच पाएगी, तुम खुदावंद के आराम में नहीं दाखिल हो पाओगे, मऊदा मुल्क में नहीं दाखिल हो पाओगे। अब हम चलते हैं मूसा के भाई की तरफ आज। ठीक है, आज कहानत के साथ, और ख़ासकर हारून के साथ वो यीशु का तकाबुल करता है, और वो बताता है हमें कि यीशु हारून से भी बड़ा है।
बल्कि यसू तो हारून के तरीक का सरदार काहिन ही नहीं है, वो तो किसी और की तरह का सरदार काहिन है, वो तो मलके सिदक के तौर का उसके तरीक का सरदार काहिन है। हमारा सेक्शन बहुत लंबा है क्योंकि बात एक ही चलेगी 7वें बाब के आखिर तक, तो सेक्शन लंबा है। चौथे बाब की 14वीं आयत से लेकर हम चलेंगे 7वें बाब की 28वीं आयत तक, लेकिन आज ही सारा कुछ नहीं देखेंगे। आज कोशिश हम करेंगे कि 6ठे बाब की आखिर तक हम पहुंच जाएं, और फिर खुदावंद ने ज़िंदगी दी तो एक और बाइबल स्टडी इस सेक्शन पे हम करेंगे, और क्रिसमस से पहले करेंगे। तो आज हम देख रहे हैं काहिन को। एक यहूदी के लिए काहिन क्या था, या सरदार काहिन क्या था? खुदा और इंसान के दरमियानी था, है ना। और अगर आप जो लिबास मेंशन्ड है ना खरूज की किताब में और फिर एबार की किताब में, जो सरदार काहिन का लिबास बताया गया है, तो उसको पहनकर तो जब वो सामने आता होगा तो लगता होगा कि कोई बादशाह आया है। फैसिनेटिंग है ना। आज भी आप देखें बिशप साहबान और ख़ासकर आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी जब आते हैं तो वो सोने के तारों से बना हुआ लिबास और उस तरह के, कि वो एक पर्सनालिटी नज़र आती है। तो उस सरदार काहिन के पीछे चलने के बाद वो आ गए थे यस्सु के पीछे चलते हुए। फिर उन्होंने सोचा ये कोई मुकाबला नहीं है ना, कहाँ सरदार काहिन अपने सारे रिगालिया के साथ, अपनी सारी रॉयल्टी के साथ, और कहाँ वो गरीब बेचारा बढ़ाई, और जिस पे फिर मुकदमा भी चला, जो मुजरिम भी साबित हो गया, जो सलीब पर भी चढ़ा दिया गया। तो आपको याद है ना उनका लिबास, उनकी पगड़ी, फिर उसके बाद वो लिबास, उसके ऊपर इधर भी पत्थर जड़े हुए हैं, उसके सीना बंद के ऊपर भी 12 पत्थर लगे हुए, कीमती पत्थर लगे हुए, और एक एक चीज़ खुदा ने खुद बताई थी उस लिबास के बारे में। और क्यों बताई थी? इसलिए कि वो खुदा का नुमाइंदा है इस दुनिया में। सरदार काहिन जो होता था वो खुदा का नुमाइंदा, तो जितना बड़ा खुदा है वैसा ही उसका नुमाइंदा भी होना चाहिए था। फिर सबसे बड़ी बात यह कि सरदार काहिन के अलावा कोई खुदा की हजूरी में जा नहीं सकता था। साल में एक दफा वो खुदा की हजूरी में जा सकता था, और किसी को इजाजत नहीं थी, कोई नहीं जा। इवन लावी जो खुदा के घर के फर्नीचर को और चीजों को संभालते थे, उनको भी कहा गया था कि आंखें बंद करके देखना नहीं है उसको, है ना, उस चीज को देख नहीं पाते थे। और लेकिन सरदार काहिन कौन है? वो शख्स है जो खुदा की हजूरी में जाता है, लोगों के लिए शिफात करता है और खुदा की बरकत लोगों तक पहुंचाता है। तो वो दरमियानी है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा ओहदा है। कहानत इन इटसेल्फ बहुत बड़ी चीज थी यहूदियों के लिए, देखिए ना। उस पाक मकान में जाने के लिए काहिन होना बहुत जरूरी था, और पाक तरीन मकान में जाने के लिए सरदार काहिन होना बहुत जरूरी था। नहीं जा सकता था कोई। उजिया बादशाह ने की ना गुस्ताखी की, उसने कहा आज बखूर मैं जलाऊंगा, और वो गया, और अजरिया जो उस वक्त का सरदार काहिन था आके उसके सामने खड़ा हो गया। बादशाह नहीं, ये तेरा काम नहीं है, तू नहीं कर सकता। उसने कहा मैं बादशाह हूं, मैं कर सकता हूं। और लिखा है जैसे उसने बखूर जलाने के लिए उसको पकड़ना और हाथ बढ़ाया, उसके माथे पर उसी वक्त कोड़ निकल आया और उसको उठाकर हैकल से बाहर ले। तो जहां बादशाह नहीं जा सकता वहां काहिन और सरदार काहिन जाते। फिर काहिनों का एक और बड़ा काम था, कुर्बानियां चढ़ाते थे, है ना। कहानत से पहले, शरीयत से पहले कुर्बानियां कौन चढ़ाया करता था? कुर्बानियां घराने का जो सरबराह होता था,
हम अयूब को देखते हैं, अब्राहम को देखते हैं, इसाक को देखते हैं, याकूब को देखते हैं, जो घराने का सरबराह होता था वो कुर्बानियां चढ़ाया करते थे। लेकिन जब खुदा ने शरीयत दी तो उसने कहा नहीं, अब घराने के सरबराहों को कुर्बानियां चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, अब उम्मत के लिए कुर्बानियां काहिन चढ़ाएगा। तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है कहानत। कहानत बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन था, बहुत बड़ा इदारा था, और उसका सरदार काहिन का एक क्लाउट होता था। अब देखें ना, जब यस्सु पर मुकदमा चल रहा था, पहले तो उसके सर पर चढ़ के नाच रहे थे काहिन, नहीं इसको मसलूब कर, और वो ये कहते हुए भी कि मैं इसमें कोई गुनाह नहीं पाता, वो बेचारा मजबूर हो गया। तो जहां बादशाह नहीं जा सकता वहां काहिन जा सकता था। तो उनके ज़हन में, अब चूंकि वो मसीही तो हो चुके हैं, अब वो तस्वीर तो बाकी रह गई होगी ना कि काहिन भी कोई चीज़ होते हैं, और अब वो वापस जाने की सोच रहे हैं उन काहिनों की तरफ। और उनका आर्गुमेंट शायद क्या होगा कि मसीहत में तो कहानत है ही नहीं, तो हम क्या करें। तो क्या कहता है चौथे बाब की 14वीं आयत में मुसन्निफ क्या कह रहा है? बस जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यस्सु, तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें। इनकरेज कर रहा है ना, तो उसने कहा है, ये ना सोचो कि हमारा कोई सरदार काहिन नहीं है। हमारा सरदार काहिन है, और कोई छोटा मोटा सरदार काहिन नहीं है, बड़ा सरदार काहिन है ना, अफजल है वो तो आपको पता है ना कि वो बर्तरी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ना यस्सु की सरदार काहिन पर। तो हमारा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुजर गया, और वो यहां नहीं है, वो आसमान पर। तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें। इनकरेजमेंट है ना, जाना नहीं छोड़ के। हमारा भी है, हमारा भी सरदार काहिन है, और वो सरदार काहिन कौन है? वो यस्सु है। और वो कहाँ बैठा है? वो आसमान पर बैठा है, खुदा के दहने बैठा है। देखें, शिफात वाला काम है ना। वो जब जाता था पाक तरीन मकान में तो लोगों के लिए शिफात करता था काहिन, सरदार काहिन। यहाँ पर वो कह रहा है कि हमारा भी सरदार काहिन है, वो भी वही काम कर रहा है, लेकिन कहाँ बैठा है? आसमान। तो उन्होंने कहा अच्छा जी, ये तो कोई आसमानी सरदार काहिन है ना, हमें क्या फायदा? अगर वो आसमानी है तो हमारी मजबूरियों को क्या समझता होगा? तो क्या कहता है मुसन्निफ? क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। पहला आर्गुमेंट क्या था? हमारा कोई सरदार काहिन नहीं है। उसका जवाब उसने क्या दिया है? अच्छा जी, आसमान पर है तो हमें क्या फायदा, हम तो जमीन पर हैं, हमारी मजबूरियां फर्क हैं। जो इंसानी सरदार काहिन होते थे वो तो हमारी मजबूरियों से, वो भी हमारी तरह गुनाहगार इंसान थे ना, वो तो हमारी मजबूरियों से, हमारी कमजोरियों से वाकिफ थे। तो वो कहता नहीं, वो है तो आसमान में, लेकिन वो इंसान बन के इस दुनिया में आया, रहा, हर तरह से आजमाया गया। तो ये ना समझो कि वो तुम्हारा हमदर्द नहीं हो सकता, वो हमारा हमदर्द है, क्योंकि वो हर तरह से आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा, इसलिए वो हमारी मदद कर सकता है। ठीक है, बस आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चलें ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। डिफरेंस आ गया ना। वो क्या कह रहा है? सरदार काहिन, तुम्हारा सरदार काहिन जो था
वो तुम्हें खुदा की हजूरी में नहीं ले जा सकता था, चाहे उसका ओहदा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कुछ भी हो जाए वो अकेला ही जाता था खुदा की हजूरी में, वो तुम्हें नहीं लेकर जाता था। हमारा सरदार काहिन कौन है? जो हमें फजल के तख्त के पास ले जाता है। तो आओ अब हम दलेरी के साथ चलें ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो ज़रूरत के वक्त हमारी मदद करें। तो उसने बुनियाद डाल दी आर्गूमेंट की ना, है सरदार काहिन है, अफजल है, क्यों? इसलिए कि आसमान पर है। अफजल है इसलिए कि वह इंसान बन के ज़मीन पर आया, वो हमारी कमज़ोरियों में हमारी मदद कर सकता है। और क्या है? वो हमें लेकर चला जाता है खुदा की हजूरी में, ऐन खुदा के तख्त के पास, जहां कोई बनी इसराइल सोच नहीं सकता था जाने का। लावी भी अगर ऐत का संदूक उठाते थे ना तो आंखों पे पट्टियां बांध के। तो अच्छा, एक चीज़ होती है टाइप और एंटी टाइप, अक्स जिसको हम उर्दू में कहते हैं ना। तो जो राइटर है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर मूसा था तो वो भी यस्सु का अक्स था, यस्सु असल है। अगर नबी भी थे तो उनमें भी यस्सु का अक्स था बहुत सारी चीज़ों में, और यहाँ पर कहानत में भी यस्सु का अक्स था, असल यस्सु है। तो आर्गुमेंट उसने क्या बिल्ड कर लिया? हमारा सरदार काहिन है। डोंट थिंक दैट वी डू नॉट हैव अ हाई प्रीस्ट, वी हैव अ हाई प्रीस्ट। और चूंकि वो कामिल खुदा भी है और कामिल इंसान भी है, इसलिए वो बेहतर है। वो आसमान पर भी है और ज़मीन पर भी आया था। वो हमारी मदद भी कर सकता है हमारी कमज़ोरियों में, हमारा बेहतर सालिस हो सकता है, बेहतर जामिन हो सकता है, बेहतर दरमियानी हो सकता है, और वो हमें लेकर ऐन खुदा की हजूरी में जा सकता है। वो पर्दा याद है ना जो तकसीम करता था पाक मकान को और पाक तरीन मकान को। किसी को इजाजत नहीं थी अंदर जाने की। सारा साल वो पर्दा देखने, कहने को तो पर्दा है ना, ये किया किसी ने पर्दा ने खुल जाना, लेकिन जुर्रत थी किसी को अंदर? इवन सरदार कायम को जुर्रत नहीं थी 364 दिन अंदर जाने की। वो 365वें दिन जो योम कपारा का दिन होता था अंदर जाता, वो भी बड़ा डरता हुआ, कामता हुआ, है ना, कि मर ना जाऊं, गुनाह की हालत में अगर अंदर चला गया तो मर जाऊंगा। तो कहता है मेरा हमारा सरदार कायम फिर अफजल है। वो आर्गुमेंट बिल्ड करता है। और अब वो आता है ख़ास तौर पर हारून की तरफ, क्योंकि हर सरदार काहिन आदमियों में से मुंतखब होकर आदमियों ही के लिए उन बातों के वास्ते मुकर्रर किया जाता है जो खुदा से इलाका रखती हैं, ताकि नजरें और गुनाहों की कुर्बानियां गुजराने। हारून को किसने मुंतखब किया था? खुदा ने किया ना। पहले तो ये सोचें, बनी लावी थे, लावियों को क्या खिदमत दी गई कि ये खुदा के घर की खैमा इज्तिमा की खिदमत करेंगे, है ना। उनको मिरास में हिस्सा भी नहीं दिया गया। फिर बनी लावी में से बनी हारून को चुन लिया खुदा ने। पहले हारून को चुना। खुदा मूसा को भी तो काहिन बना सकता था ना, लेकिन नहीं, उसने कहा तेरा भाई हारून मेरा काहिन होगा। वो कैसा काहिन था कि लोगों को बछड़े की कुर्बानियां करवा रहे, वो पूजा करा करने के बावजूद देखें खुदा ने चुन। तो खुदा, जो ये बाइबल की थियोलॉजी है ना, कि कोई किसी से बड़ा नहीं है। अगर खुदा किसी को चुन लेता है उसके गुनाहगार होने के बावजूद अपनी खिदमत के लिए,
तो इसमें कोई हमारे कंधों पे फूल नहीं लग गए, सिर्फ और सिर्फ खुदा का फजल है। खिदमत खुदा की है, वो चुनता है, वो गुनहगारों को ही चुनता है। अगर वो रास्तबाजों को ढूंढने निकल खड़ा हो तो कोई भी उसको अपना खादिम नहीं मिलेगा। तो हारून जिसने बछड़े की पूजा करवा दी बनी इसराइल से, उसको खुदा ने चुन लिया कि वो पहला सरदार कायम। वही हाल नए अहदनामे में भी है। पतरस को देख लें, यसू का इनकार करने के बावजूद यसू ने कहा मेरी भेड़ें चरा। तो ये हमारे लिए बड़ी इनकरेजमेंट की बात है ना। खुदा के मयार दुनिया के मयार से अलग है। वो चुनता है तो फिर वो खुद ही काबिल भी बना देता। तो पहली बात वो क्या कर रहा है, क्योंकि हर सरदार कायन आदमियों में से मुंतखब होकर आदमियों ही के लिए उन बातों के वास्ते मुकर्रर किया जाता है जो खुदा से इलाका रखती हैं, ताकि नजरें और गुनाहों की कुर्बानियां गुजराने। अब कहानत कोई और नहीं कर सकता था, सिर्फ बनी हारून। और फिर याद देखें ना, बेटे उसके कैसे निकले। दो पहले मर गए। जी, नदब और अबीहू का क्या हुआ, मार डाले गए, गुनाह की वजह से मार डाले गए। लेकिन खुदा ने कहानत ले नहीं ली, कहानत फिर भी हारून के घराने में ही रही और आज तक है ना? कोई दूसरा कहानत का दावा नहीं कर सकता। तो वो कहता है खुदा चुनता था सरदार काहिन को, खुदा मुकर्रर करता था। जैसे पहले सरदार काहिन को खुदा ने चुना था, और उसका काम क्या होता था कि वो आदमियों में से मुंतखब किया जाए और आदमियों ही के लिए मुंतखब किया जाए, ताकि जो रिलीजियस जो मैटर्स हैं उनमें वो लीड कर सके। मजहबी जितने भी रसूमात हैं उनमें वो लीड कर सके। और सबसे बड़ी रस्म क्या होती थी, गुनाहों की कुर्बानियां गुजराने। मैंने आपको पहले कहा ना, शुरू में घराने के सरबराहान जो थे वो कुर्बानियां गुजराना करते थे, लेकिन फिर खुदा ने बनी हारून को चुन लिया, कायनों को चुन लिया कि सिर्फ वो कुर्बानियां गुजरानेंगे। अच्छा, और यहां पर सिर्फ एक किस्म की कुर्बानी का जिक्र वो कर रहा है, गुनाहों की कुर्बानी। तो देखें, किसी को उसके गुनाह के बोझ से आज़ाद करना किसका काम हुआ, फिर काहिन का। होता तो वो कुर्बानी के जानवर के वसीले से था, लेकिन उस रस्म को अदा करने वाला कौन है, काहिन है। रुतबा बड़ा है उसका, कि काहिन के बगैर कुर्बानी नहीं हो सकती और कुर्बानी के बगैर गुनाह नहीं धुल सकता। पहले वो जांचेगा जानवर को, देखेगा, इंस्पेक्ट करेगा, उसको फिट करार देगा, फिर उसको खुद ही कुर्बान करेगा, और फिर शहर से बाहर जलाया जाता था वो जानवर। और वो नादानों और गुमराहों से नरमी के साथ पेश आने के काबिल होता है, इसलिए कि वो खुद भी कमजोरी में मुब्तला रहता है। तो एक काहिन चूंकि इंसान होता था, इंसानों में से ही चुना जाता था, इंसानों के लिए चुना जाता था, वो खुद भी कमजोर है। हारून भी कमजोर था, नदब भी कमजोर था, अबीहू भी कमजोर था, बाद के आने वाले काहिन भी हमें कमजोर नजर आते हैं। तो वो क्या कर सकते थे, वो सिंपथाइज कर सकते थे उन लोगों के साथ जो अपने अपने गुनाह की कुर्बानियां लेके उनके पास आते थे। और इसी सबब से उस पर फर्ज है कि गुनाहों की कुर्बानी जिस तरह उम्मत की तरफ से गुजराने, उसी तरह अपनी तरफ से भी चढ़ाए ले। बहुत बड़ा ओहदा है, लोगों को गुनाह से पाक कर सकता है, लोगों के लिए शिफात कर सकता है। कमजोरी क्या है, इंसान है। तो जैसे लोगों के लिए कुर्बानियां चढ़ानी है, उसको अपने लिए भी कुर्बानियां चढ़ानी पड़ती थी। तो ये एक कमजोरी थी।
और इसी सबब से उस पर फर्ज है कि गुनाहों की कुर्बानी जिस तरह उम्मत की तरफ से गुजराने उसी तरह अपनी तरफ से भी चढ़ाए। योम कफ़ारा पर क्या होता था? पहले वो अपने और अपने ख़ानदान के लिए कुर्बानी चढ़ाता था, उसके बाद उम्मत के लिए कुर्बानी दी जाती थी। और कोई शख्स अपने आप ये इज्जत इख्तियार नहीं करता जब तक हारून की तरह खुदा की तरफ से बुलाया ना जाए। कोई सेल्फ डिक्लेयर्ड काहिन नहीं हो सकता। आजकल सेल्फ डिक्लेयर्ड पादरी तो आपको बहुत मिल जाएंगे ठीक है, लेकिन काहिन नहीं हो सकता, सेल्फ डिक्लेयर्ड काहिन नहीं हो सकता। लेकिन हारून के घराने से जो भी होगा वो काहिन होगा, ये भी है। अभी मैं अपनी दूसरी बाइबल स्टडी में लूका की इंजील का मुतालिया कर रहे तो वहां पर जकरिया का जिक्र आ गया। यूहन्ना का बाप काहिन था, उसकी बीवी भी हारून के खानदान से थी। काहिना तो हम नहीं कह सकते लेकिन काहिनों के खानदान से जरूर थी। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी काहिन था, है ना, काहिन की औलाद है, हारून के खानदान में से है तो काहिन है, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं हारून को किसने चुना था कहानत के लिए? खुदा ने। तो काहिन क्यों अफजल होता था? वो पूरी उम्मत में से चुन लिया गया, है ना। खुदा किसी को भी चुन सकता था। मूसा को खुदा ने चुना किसी और काम के लिए, है ना, लीडर बनने के लिए, दरमियानी होने के लिए, उसके थ्रू लोगों से मुखातिब होने के लिए। लेकिन हारून को चुन लिया कहानत के लिए। इसी तरह मसीह ने भी सरदार कायन होने की बुजुर्गी अपने तई नहीं दी, बल्कि उसी ने दी जिसने उससे कहा था कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा। तो वो कहता है कि जैसे बनी हारून और उसके बेटे खुदा की तरफ से काहिन मुकर्रर हुए थे, उसी तरह यस्सु भी खुदा की तरफ से मुकर्रर करदा काहिन है। हालांकि हवाला वो बादशाहत का ले रहा है, लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि यस्सु खुदा की तरफ से अपॉइंटेड काहिन है। और एक और कोटेशन वो लेता है पुराने अहदनामे से, चुनाचे वो दूसरे मकाम पर भी कहता है तू मलके सिदक के तौर पर अब तक काहिन है, ठीक है। तो यस्सु दो तरह की कहानत हमें पुराने अहद में नजर आती है ना। एक कहानत मलके सिदक वाली है और दूसरी कहानत हारून वाली है। तो यस्सु वो ये कह रहा है कि यस्सु भी अपॉइंटेड है सरदार काहिन, लेकिन वो हारून के घराने से नहीं है। उसको हारून की कहानत नहीं मिली, उसको मलके सिदक की कहानत मिली। और इसको फिर 7वें बाब में हम जाकर ज़्यादा तफसील के साथ देखेंगे। तो अब वो क्या कहने की कोशिश करता है? उसने अपनी बशरियत के दिनों में ज़ोर ज़ोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई, ठीक है। तो वो क्या पॉइंट क्या प्रूव करना चाह रहा है? कि उसको खुदा ने अपॉइंट किया था, और वो किससे दुआ करता था? खुदा ही से। अपनी बशरियत के दिनों में वो खुदा ही से दुआ करता था और आंसू बहा बहा कर दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई, ठीक है ना। तो यस्सु की किसी दुआ को हमने रद्द होते हुए देखा? उसने खुदा से जो कुछ मांगा उसको मिला, ठीक है। लाजर की कब्र पे उसने दुआ की, बाकी जगहों पर दुआ की। दुआ करते हुए तो वो कहना क्या चाह रहा है कि वो यहाँ जब था तब भी सरदार काहिन था, क्योंकि वो यहाँ पर भी शिफात का काम ही करता था और वहाँ पर भी वो सरदार काहिन है।
और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठा कर फरमाबरदारी सीखी। ठीक है, तो उसका रुतबा कुछ और था, लेकिन जब वो इंसान बना तो फिर कामिल इंसान बना। उसने दुख भी उठाया, उसने तकलीफ भी उठाई, वो रोया भी, उसने भूख भी बर्दाश्त की, वो नींद के हाथों भी बेहाल हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन फरमाबरदार रहा और कामिल बनकर अपने सब फरमाबरदारों के लिए अब्दी नजात का बायस हुआ और उसे खुदा की तरफ से मल्के सिद्दीक के तौर के सरदार कायन का खिताब मिला। अब इसको उसने इंट्रोड्यूस तो करा दिया इस टॉपिक को, लेकिन वो छेड़ के अब दूसरी तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इस पे अब वो बाद में आएगा, ये 7वें बाब में दोबारा मल्के सिद्दीक के कहानत को और उन सारी चीज़ों को वो तफसील में एक्सप्लेन करेगा। यहाँ सिर्फ वो छोटा सा ट्रेलर दिखा के किसी और, हाँ जी बिल्कुल, टच दे के वो किसी और बात की तरफ अब जा रहा। ठीक है जी, तो वो कहने की कोशिश क्या कर रहा है, शुरू उसने क्या किया था, हमारा सरदार कायन है जो कहाँ बैठा है, आसमान पर, लेकिन वो हमारी तरह इंसान भी था। बशरियत के दिनों में बिल्कुल हमारी तरह उसने दुख भी उठाया, उसने दुआएं भी की, इल्तिजाएं भी की, सब कुछ किया, यहाँ तक कि वो बनी नौ इंसान की नजात का बायस भी बन गया। इसीलिए खुदा ने उसको मल्के सिद्दीक के तौर पर अब तक काहिन मुकर्रर किया। देखें, यसू के 3 ऑफिसेज हैं, 3। वो नबी भी है, वो बादशाह भी है और वो काहिन भी है। 3 ऑफिसेज हैं यसू के। ही इज अ प्रॉफिट, ही इज अ किंग एंड ही इज अ प्रीस्ट। 3। तो पौलुस जब इस बात को करते हैं फिलिपियों के खत में, उसने इतना सर बुलंद किया, उसको सब नामों से आला नाम बख्शा, सब कुछ किया, वहाँ पर हमें यसू बादशाह के तौर पर नज़र आता। इब्रानियों के ख़त का मुसन्निफ भी वही बात कर रहा है कि उसने फरमाबरदारी की, सब कुछ किया, दुख उठाया, नजात का बायस बना, इसलिए खुदा ने उसे फिर सर बुलंद किया और वो अब तक काहिन है। तो अब तक बादशाह भी है और अब तक काहिन भी है। और कैसा काहिन है, अभी इस थॉट को हम भी छोड़ देंगे मल्के सिद्दीक के तौर पर, और खुदावंद ने चाहा तो एक और बाइबल स्टडी हमें इस टॉपिक पे करनी पड़ेगी। अब वो थोड़ा सा ज़रा नसीहत वाले मोड में आ गया। लिखते 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 लिखते, है ना, लोगों ने कहा जी सब कुछ ठीक है, फिर भी अब हम वापस चलते हैं, वापस यहूदियत की तरफ चलते हैं, वापस कहानत की तरफ चलते हैं। तो अब वो क्या कर रहा है, अब थोड़ा सा गुस्से में आ गया, है ना। हाँ, इसके बारे में हमें बहुत सी बातें कहना है जिनका समझाना मुश्किल है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। किसके बारे में? मल्के सिद्दीक के बारे में और उसकी कहानत के बारे में। मुझे और भी अभी बहुत कुछ बताना है, लेकिन मैं कोई नई बात नहीं करने जा रहा, ये सारा कुछ तुम्हें पहले से पता है। लेकिन क्या हो गया, बोले हो गए, अब ऊंचा सुनने लगे हो, है ना। अब तुम्हें समझ नहीं आ रही बात। अब वो आ गया, थोड़ा सा जरा जलाल में आ गया राइटर, अब थोड़ी डांट आ गई, बीच में तनबीह आ गई, वार्निंग आ गई। वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तदाई असूल तुम्हें फिर सिखाए और सख्त ग़िज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई। बिल्कुल कराची की कलीसिया, पाकिस्तान की कलीसिया की तस्वीर है। मुझे कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता। हर साल कुर्बानी की ईद आएगी तो जी सानू कुर्बानी दे सिखा दो, है जी,
फिर सेमिनार होंगे, फिर कुछ होगा, अगले साल फिर। वो क्या कह रहा है, तुम ऊंचा सुनने लग गए हो। ये बातें बेसिक्स हैं, ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं, ये तो तुम्हें आनी चाहिए अब तक ना। डांट रहा है कि तुम बड़े हो गए हो, कद काठ निकाल लिया है और अब भी दूध पीते हो। अभी भी तुम्हें यह जरूरत है कि तुम्हें कोई बुनियादी चीजें सिखाए। अब तो इनमें से निकल आओ, है ना। हमारी कलीसिया भी नहीं निकल रही थी। दुपट्टा ओढ़ना चाहिए, नहीं ओढ़ना चाहिए। औरतों को बाल कटवाने चाहिए, नहीं कटवाने चाहिए। और लिबास कैसा होना चाहिए, तो ये चर्च में जूते लेके चले जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये तो वो बातें हैं जो बिल्कुल बेसिक है ना। और इब्लीस का यही एक बहुत सारे हथियारों में से एक हथियार ये भी है कि बंदे को उधर ही दश्त में ही चक्कर दिलाता रहे, इत्थे ही रहना जी, इधर तो अगे नहीं जाना। तो वो क्या कह रहे हैं, ये जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये मुझे बतानी नहीं चाहिए थी, ये तो तुम्हें खुद पता होनी चाहिए थी। यस्सु के बारे में भी, और मलके सिदक के बारे में भी, और हारून के बारे में, है ना। बता के अब गुस्से में आ गए कि ये सारी चीजें तो बेसिक्स हैं। वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था कि तुम दूसरों को सिखाते, और तुम्हें खुद अब अभी तक जरूरत है। मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तदाई असूल तुम्हें फिर सिखाए, और सख्त ग़िज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई। और क्या है, किन चीज़ों में फंसे हुए हैं? क्योंकि दूध पीते हुए को रास्तबाजी के कलाम का तजुर्बा नहीं होता, इसलिए कि वो बच्चा है। और सख्त ग़िज़ा पूरी उम्र वालों के लिए होती है, जिनके हवास काम करते करते नेक व बद में इम्तियाज करने के लिए तेज हो गए। अभी कुछ दिन पहले एक बेटे ने मुझे सरगोदा से लिखा, एक SMS किया, जी मेरी एक बंदे के साथ बहस चल रही है, तो औरतों को किस किस्म का लिबास पहनना चाहिए। तो मैंने उसको लिखा, विच इज कल्चरली एक्सेप्टेबल। कहता बस है नहीं जी गल। मैंने कहा मैं इस पे क्या लेक्चर दूं, जो आपका कल्चर एक्सेप्ट करता है, आपकी खवातीन को वही ड्रेस पहनना चाहिए। वेस्टर्न कल्चर, अच्छा जी हमारी कोई औरत अगर अमेरिका चली जाए तो वहां कौन से, मैंने कहा जो वहां पर कल्चरली एक्सेप्टेबल होगा वो पहन ले। तो हाँ जी, अभी तक हम उधर ही तवाफ कर रहे हैं, उधर ही घूमते रह रहे हैं। छोटी छोटी बातों, कुर्बानी का गोश्त खाना है नहीं खाना, क्या करना है। इतनी दफा आपसे फतवा लेने की कोशिश की, आपने भी नहीं दिया। इसीलिए नहीं दिया। अच्छा जी, तो वो क्या कह रहे हैं कि बच्चा जो है ना, उसको नरम ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। बेसिक, बड़ी खूबसूरत किताब है बेसिक क्रिश्चियनिटी, जॉन स्टॉट की, और मेरा ख्याल है हर नए मसीह को एक दफ़ा पढ़ लेनी चाहिए। उसके बाद उस पर बहस नहीं होनी चाहिए कि क्या है मसीहत ना? तो वो क्या कह रहा है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, यू आर स्टिल इमैच्योर, है ना, अभी मैच्योर नहीं हुए तुम। उसने, वही बच्चे की मैं बात बता रहा हूँ, उसने मुझसे पूछा कि जी वो खिदमत कर सकती हैं चर्च में औरत। मैंने कहा जी ये कलीसिया की मैच्योरिटी पर डिपेंड करता है। अगर कलीसिया कबूल करती है तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अगर कलीसिया कबूल नहीं करती तो उसको नहीं करना चाहिए। तो वो इतने सिंपल जवाबों से भी लोग परेशान हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि कोई दलील, कोई बड़ी चीज़ दी जाए। अब जैसे जैसे आप मैच्योर होते हैं, ये चीज़ें पीछे रहना शुरू हो जाती, और ज़रूरत है कि मैच्योरिटी की तरफ जाया जाए। तो वो कह रहा है कि तुम क्या हो, डांट रहा है ना, तंबीह कर रहा है, तुम
इमेच्योर, यू नीड टू बी मैच्योर। ये बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि कलीसिया भी बेचारी मजबूर है, सिखाया नहीं जान। या तो ये है ना कि कोट के पिलाया जाए, समझाया जाए, लेकिन वो भी नहीं हो रहा। तो अब वो बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जिनमें अभी तक तुम फंसे हो। बस आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं। अब वो कह रहे हैं छोड़ दो इमेच्योरिटी, मैच्योरिटी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाओ, और मुर्दा कामों से तौबा करने और खुदा पर ईमान लाने की, और बपतिस्मों और हाथ रखने और मुर्दों के जी उठने और अब्दी अदालत की तालीम की बुनियाद दोबारा ना डालने। और जी बपतिस्मा कैसे होना चाहिए? आपकी कलीसिया एक्सेप्ट करती है बच्चों का बपतिस्मा, किसी बेसिस पे करती है, ठीक है। आपकी कलीसिया कहती है नहीं, बच्चों को बपतिस्मा नहीं देना, एडल्ट्स को देना, ठीक है। बपतिस्मा जरूरी है। बपतिस्मा ये कहना कि जी बस यूं ही हो, फिर वहां पर जाकर बिदअतें पैदा होना शुरू हो जाती। और मुर्दा कामों से तौबा करने और खुदा पर ईमान लाने की, और बपतिस्मों और हाथ रखने और मुर्दों के जी उठने और अब्दी अदालत की तालीम की बुनियाद दोबारा ना डाल। ये सारी अकीदे में सिखाने वाली चीज़ें हैं ना। रसूलों का अकीदा देख लें तो ये तो बिल्कुल वो जो नौ मौलूद मसीह है ना, उनको घोट कर पिलाने वाली ये चीज़ें हैं, और इन पर हमेशा बहस नहीं होती रहनी चाहिए। वो कहता है आगे कदम बढ़ाएं, और खुदा चाहे तो हम यही करेंगे। वो कहता है मुझे कोई इतराज़ नहीं है बातें बार बार दोहराने में, तुम्हें बार बार तालीम देने में, लेकिन इससे भी ज़रूरी काम है जो खुदा चाहता है हम करें, है ना। याद है वो पहली कलीसिया, बेवाओं में झगड़े शुरू हो गए। यूनानी बेवाएं और जो यहूदी बेवाएं थी, उन्होंने कहा जी हमें कम मिलता है, इनको ज़्यादा मिलता है। झगड़े शुरू हो गए। रसूलों ने कहा हम ये झगड़े सुलझाने शुरू कर देंगे तो क्या है, मुनादी रुक जाएगी, खुदा के कलाम का फैलाव रुक जाएगा। तो आओ हम 7 आदमी ऐसे अपने दरमियान से चुन लें जो ये काम करें। और फिर उन्होंने डीकन्स बना लिए, है ना, बड़े बड़े नाम थे, स्तिफनस था, फिलिपस था। तो अगर बार बार इन्हीं बातों की तालीम देनी पड़ जाएगी तो क्या होगा फिर? आप अब लेकर किसने जाना है? अच्छा, ये जितनी भी अब बात हो रही है ना, ये हो रही है टीचिंग मिनिस्ट्री के बारे में। वो 5 पौलुस रसूल की खिदमतें याद है ना, उनमें से एक खिदमत उस्ताद की है। ये कौन कर सकता है ये काम? ये उस्ताद कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर उस्ताद को भी यही हो कि जी मैंने अभी तो कैटेकिज्म पढ़ाना है, मैंने तो अभी वो बेसिक बातें ही पढ़ा दी हैं और पढ़ाते चले जाना है, तो वो कलीसिया को मैच्योरिटी की तरफ कैसे लेकर जा सकते? तो कह रहे हैं खुदा ने चाहा तो हम कर सकते हैं, खुदा चाहे, लेकिन खुदा चाहता है हम इससे ज़्यादा ज़रूरी काम करें। एग्जैक्टली। तो उस्ताद होकर ये बात, बनी इसराइल का उस्ताद होकर ये बातें नहीं जानता। क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और वो आसमानी बख्शिश का मज़ा चख चुके और रुल कुद्स में शरीक हो गए और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहां की कुव्वतों का जायका ले चुके, अगर वो बरगश्ता हो जाए तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन। उसने कहा तुम तो ये सब कुछ कर चुके हो, तुम तो मसीह के पास आ चुके हो, तुम्हारे दिल रोशन हो चुके हैं, आसमानी बख्शिश का मज़ा चख चुके। आसमानी बख्शिश क्या है? नजात। नजात का मज़ा चख चुके हो, रुल कुद्स में शरीक हो चुके हो, खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहां की कुव्वतों का जायका ले चुके हो। यू टेस्टेड द फ्यूचर, है ना, फॉर टेस्ट। अगर तुम अब बरगश्ता हो जाओगे तो फिर तुम्हें वापस लाना नामुमकिन है।
फिर से तौबा करो, फिर से वो सारे चक्कर दोबारा शुरू करो। और एक दफ़ा चले गए तो फिर तुम्हारा दिल सख्त होता चला जाएगा, तुम्हारा वापस आना मुश्किल हो जाएगा। और मैं तो सोच रहा हूँ कि आइंदा से बस अब मैंने यही पैसेज सिखाना है कलीसियाओं में, जहाँ भी मुझे बुलाया जाएगा ना, अब मैंने भी डांटने वाला मोड इख्तियार कर लेना। अगर वो बरगश्ता हो जाए तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है, इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके इल्लानिया जलील करते हैं। अब इससे सख्त बात और कोई हो सकती। जिसके पास आए हो अगर उसका इनकार कर दिया तो इसका मतलब है कि अगर फिर उधर आना चाहोगे तो इसका क्या मतलब है कि मसीह तुम्हारी खातिर दोबारा मसलूब हो। आई थिंक इससे सख्त बात और नहीं हो सकती, क्योंकि जो बार बार करते जी कुछ लोग डेलिबरेटली जी क्योंकि जो ज़मीन उस बारिश का पानी पी लेती है जो उस पर बार बार होती है और उनके लिए कारआमद सब्जी पैदा करती है, जिनकी तरफ से उसकी काश्त भी होती है, वो खुदा की तरफ से बरकत पाती है। ठीक है, प्रॉबली वो बाग अदन का नक्शा वो अब अपने जहन में ले आया है कि पहले ज़मीन क्या करती, वही ज़मीन क्या करती थी, उनके लिए सारी चीज़ें उगाती थी, बरकत थी। और अगर झाड़ियाँ और ऊँट कटारे उगाती तो नामकबूल और करीब है कि लानती हो और उसका अंजाम चलाया। तो एनालॉजी वो ज़मीन की इस्तेमाल कर रहा है कि जिस ज़मीन पर बारिश हुई है अगर वो अच्छी चीज़ उगाएगी, फल उगाएगी, सब्ज़ी उगाएगी तो लोगों के लिए बरकत का बायस बनेगी। लेकिन अगर वही ज़मीन ऊँट कटारे और झाड़ियाँ उगाएगी तो फिर उन झाड़ियों का अंजाम क्या होता है, काट डाली जाती हैं, जलाई जाती हैं। सो असल में वो कहना क्या चाह रहा है, टिके रहो, कायम रहो, फ़ायदा नहीं होगा तुम्हें वापस जाके। तो डांट भी है लेकिन साथ साथ हौसला अफजाई भी है कि कायम रहना। लेकिन आए अजीज़ों, अगरचे हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारी निस्बत इनसे बेहतर और नजात वाली बातों का यकीन करते हैं, इसलिए कि खुदा बेइंसाफ नहीं जो तुम्हारे काम और उस मोहब्बत को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के वास्ते इस तरह जाहिर की कि मुकद्दसों की खिदमत की और कर रहे हो। और हम इस बात के आरजुमंद हैं कि तुम में से हर शख्स पूरी उम्मीद के वास्ते आखिर तक इसी तरह कोशिश जाहिर करता रहे। अब इनकरेजमेंट है ना, हम भूले नहीं हैं, ना ही खुदा भूला है तुम्हारी खिदमत को और तुम्हारी मोहब्बत को, लेकिन बीच में छोड़ दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो काम शुरू किया है उसको तोड़ तक पहुंचाना है, आखिर तक कायम रहना है, ताकि तुम सुस्त ना हो जाओ बल्कि उनकी मानद बनो जो ईमान और तहम्मुल के बायस वादों के वारिस होते हैं। अब इस बात को वो एलेबरेट करेगा फिर जाकर 11वें बाब में, जहाँ पर ईमान के सुरमाओं का वो हीरोज ऑफ फेथ का जहाँ पर वो जिक्र करता है। तो ये भी बड़ी खूबी है इस राइटर की, ये पहले छोटा सा एक ट्रेलर दिखा देता है, फिर उस बात को आगे चलकर, है ना, अब मलके सिद्दीक की बात की, बीच में डांटना शुरू हो गया, अब वापस आएगा मलके सिद्दीक के तरफ और वो फिर कहता है कि वारिस बनो, है ना, ताकि तुम सुस्त ना हो जाओ बल्कि उनकी मानंद बनो जो ईमान और तहम्मुल के बायस वादों के वारिस होते हैं। तो जो ओवर आर्चिंग थीम है इस पूरे ख़त का, जो मरकज़ी मजमून है, वो इनकरेजमेंट है, हौसला अफजाई है। ईमान पर कायम रहने के लिए वो हौसला अफजाई करना चाहता है। और अब वो अभी फ़िलहाल एक एग्ज़ाम्पल दे रहा है ना, कौन थे वो लोग जो वारिस बने, वादों के वारिस बने। चुनांचे जब खुदा ने अब्राहम से वादा करते वक्त कसम खाने के वास्ते किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो अपनी ही कसम खाकर फरमाया कि यकीनन मैं तुझे बरकतों पर बरकतें बख्शूंगा
और तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा। ठीक है। और इसी तरह सब्र करके उसने वादा की हुई चीज को हासिल किया, है ना। वो 25 साल अब्राहम की जिंदगी के, वो 25 साल के वादा तो है, खुदा ने अहद भी कर लिया, कसम भी खा ली। कसम से मुराद यहां पर अहद है। खुदा उसे अहद करता और अपने नाम से करता है, मैं एल शदाई हूं, है ना, कामिल हूं। जी उधर चला जा, चला गया। कोई सुकून का दिन देखा उसने? सारा दिन तो बुढ़ी उसके पीछे पड़ी रहती होगी उसकी। जब से वो निकला नहीं देखा ना, कहीं लूत के लिए लड़ रहा है, कहीं कुछ और हो रहा है, कहीं किसी ने हमला कर दिया, कहीं कुछ है, कहीं बादशाह की नज़र उसकी बीवी पे पड़ गई, एक नहीं तो 2 दफ़ा। तो अब कोई सुकून का दिन देखा उसने? अच्छा जी, मैं तुझे औलाद दूंगा, मैं तुझे मुल्क दूंगा, मैं तुझे ये दूंगा वो दूंगा, किधर है? उसने कहा तुम्हारे साथ भी तो वादे हुए हैं ना, तो उसके अब्राहम को याद कर लो जो तुम्हारा बाप है, उसको याद कर लो। आखिर में तो उसने कह दिया कि तू मुझे दे क्या सकता है, मेरा मेरा हाँ जी, बिल्कुल गिला, दमिश्की मेरा वारिस हुए जाता है। जी जी बिल्कुल, बहुत स्ट्रांग गिला किया अब्राहम ने पैदाइश 15 बाब में, तू मुझे दे ही क्या सकता, खुदा से कह रहा। हाँ, तू क्या मेरा नौकर, मेरा वारिस हो रहा है। तो लेकिन फिर भी कायम रहा। वही जो मैं कहता हूं, कितनी जमीन थी उसके पास, बीवी को दफनाने के लिए खेत खरीदना पड़ गया उसको, जी सही है। कुछ नहीं था, लेकिन कायम रहा वादे पे, और आज उसकी औलाद उस वादे का फायदा उठा रही। वो कह रहा है उसको भी तो देख लो, है ना। खुदा ने उसे अहद किया, खुदा ने कसम खाई, तो वो टिका रहा, आखिर तक टिका रहा। और इस तरह सब्र करके उसने वादा की हुई चीज को हासिल किया। आदमी तो अपने से बड़े की कसम खाया करते हैं, और उनके हर कजिया का आखिरी सबूत कसम से होता है। इसीलिए जब खुदा ने चाहा कि वो वादा के वारसों पर और भी साफ तौर से जाहिर करे कि मेरा इरादा बदल नहीं सकता, तो कसम को दरमियान में लाया, ताकि 2 बेतब्दील चीज़ों के बायस, जिनके बारे में खुदा का झूठ बोलना मुमकिन नहीं, हमारी पुख्ता तौर से दिल जमाई हो जाए, जो पनाह लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस उम्मीद को जो सामने रखी हुई है कब्जा में लाएं। खुदा का झूठ बोलना नामुमकिन है, कोई शायबा भी नहीं है। उसके ऊपर खुदा कसम खा लेता है तो फिर तो और, है ना जी, मोहर लग गई, 2 चीजें हो गई। तो खुदा ने हमसे भी तो अहद किया है, हम भी तो खुदा के अहद में शामिल हो गए हैं। तो जैसे अब्राहम खुदा के किए हुए अहद पर कायम रहा, अगरचे कि उसके पास कुछ नहीं था, तो अगर आज कोई दुख आ गए हैं, तकलीफें आ गई हैं, परेशानियां आ गई हैं, परसिक्यूशन हो रही है, तो क्यों घबरा रहे हो? तो मिसाल वो किसकी दे रहा है? अब्राहम की, विच इज वेरी रेलिवेंट टू देम, इन्हीं का बाप था, बिल्कुल। वो हमारी जान का ऐसा लंगर है जो साबित और कायम रहता है और पर्दे के अंदर तक भी पहुंचता है, जहां यसु हमेशा के लिए मिल्के सदक के तौर पर सरदार काहिन बनकर हमारी खातिर पेशरो के तौर पर दाखिल हुआ। सो आर श्योरिटी, लंगर का क्या मतलब होता है? हाँ जी, जब लंगर डाल दिया जाता है तो चाहे कितना भी तूफान क्या क्यों ना हो, शिप थोड़ी वो तो होती है, पिचिंग एंड रोलिंग तो होती है, लेकिन वो उधर ही कायम रहती है।
तो वो कह रहा है पिचिंग एंड रोलिंग हो रही है, तकलीफें आई हैं, परेशानियां आई हैं, लेकिन लंगर मजबूत है, कुछ होने का नहीं। ठीक है, वो हमारी हमारी जान का ऐसा लंगर है जो साबित और कायम रहता है, और पर्दे के अंदर तक भी। अब यीशु की बात हो रही, वी आर ग्राउंडेड इन क्राइस्ट। और वो कौन है? अब वो वापस आना चाह रहे हैं ना अपनी जो बात उसने शुरू की थी कहानत वाली। वो कहता है वो शख्सियत है जो पर्दे के अंदर भी चला गया, और यहाँ नहीं गया, आगे चलकर इस पॉइंट को भी वो एलेबोरेट करेगा। वो असल हैकल में, असल पाक मकान में चला गया, जहां यस्सु हमेशा के लिए मलकिसिदक के तौर पर सरदार काहिन बनकर हमारी खातिर पेशरो के तौर पर दाखिल हुआ है। वो दाखिल हो चुका है पाक मकान में, वो आसमान पर बैठा है असल पाक मकान में। यहाँ वाली हैकल तो अक्स थी ना, असल तो ऊपर है। तो वो कह रहे हैं वो वहां दाखिल हो चुका है, और उसकी कहानत कब तक है? उसकी बादशाहत कब तक है? याकूब के घर और उसके घराने पर अब तक हुकूमत करेगा, है ना? तो उसकी ये हवाले आजकल बहुत पढ़े जाएंगे एडवेंट सीजन। उसकी बादशाहत भी और उसकी कहानत भी अब तक रहने वाली। तो बात क्या हो रही थी? यस्सु अफजल है। किससे अफजल है? हारून से अफजल है। हारून कौन था? वो पहला सरदार काहिन था बनी इसराइल का। और मैंने आपको बताया कि सरदार काहिन का क्या मकाम होता था। वो कह रहा है कि हमारा सरदार काहिन क्यों अफजल है? इसलिए कि वो आसमान पर बैठा हुआ है, और इसलिए भी कि वो खुदा की तरफ से चुना गया है इस काम के लिए, और इसलिए भी अफजल है कि उसकी कहानत अब तक कायम रहने वाली। हारून खुदा की तरफ से चुना गया, उसकी औलाद खुदा की तरफ से चुनी गई, लेकिन यस्सु भी खुदा की तरफ से चुना गया, लेकिन उसकी कहानत जो है वो हारून की कहानत से अफजल है। और ये अगली बाइबल स्टडी में हम सीखेंगे कि तुम्हारा बाप अब्राहम दे दे के आया था मलकिसिदक को। उस वक़्त हारून किधर था? हारून उसके सुल्ब में था, है ना? अब्राहम की नस्ल से ही था ना हारून भी। तो जब अब्राहम झुक गया मलकिसिदक के सामने, तो फिर हारून का क्या मकाम होगा उसके साथ? तो कितना बड़ा हो गया ये अब अगली बाइबल स्टडी में हम सीखेंगे, खुदावंद ने चाहा तो। तब तक के लिए खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।